लिखोगे हम कुछ। हाँ, देखो डेटा स्ट्रक्चर शुरू करने से पहले हम लोगों का कुछ जानना जरूरी है, नहीं तो हम लोगों का कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट कहने का लायक ही नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट को पूछा जाएगा व्हाट इज डेटा, व्हाट इज इंफॉर्मेशन, कोई जवाब नहीं दे पाएगा, वो मतलब कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट का कहने का लायक ही नहीं है। ठीक है, तो पेन कॉपी में लिखो। हम जस्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं, जस्ट क्वेश्चन का आंसर तुम लोग इन नोट्स में मिल जाएगा। लिखो व्हाट इज डेटा, व्हाट इज डेटा, जल्दी लिखो। कोई हम आंसर नहीं बोलेंगे, जस्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं व्हाट इज डेटा। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज इंफॉर्मेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज इंफॉर्मेशन। What is data? What is information? अच्छा, what is programming language? What is programming language? What is code? Code मतलब coding. What is coding or code? What is code? उसके बाद what is flowchart? What is flowchart? Next question, what is algorithm? कल सबको हम पूछेंगे एक एक करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डेटाबेस? लिख रहे हो ना? हाँ, सब लिख रहे हैं सर। हाँ, व्हाट इज डेटाबेस। अच्छा, व्हाट इज नेटवर्किंग? अभी तो नेटवर्किंग सब्जेक्ट तुम लोग का चल रहा है, तुम लोग जानते होंगे व्हाट इज नेटवर्किंग क्या है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोचार्ट सिंबल। ये सब सिंबल तुम लोग देखे हो? ये सब सिंबल स्क्रीन शेयर किए हैं, स्क्रीन पे आया है, देखो ये सब सिंबल तुम लोग देखे हो? फ्लोचार्ट किए हो कोई भी प्रोग्रामिंग का फ्लोचार्ट एल्गोरिथम? अरे रेस्पॉन्स करो, रेस्पॉन्स करो। ये सर किए। अच्छा अच्छा, अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा और इंफॉर्मेशन? डिफरेंस बिटवीन डेटा और इंफॉर्मेशन, डेटा एंड इंफॉर्मेशन। हाँ सर बोलो। व्हाट इज नेटवर्किंग के बाद, सर व्हाट इज नेटवर्किंग के बाद क्या बोले? फ्लो चार्ट सिंबल, यूज ऑफ फ्लो चार्ट सिंबल। ठीक है, ये जो सिंबल है ना फ्लो चार्ट सिंबल, मतलब मेन जो सिंबल से पता चलेगा जो उसका काम क्या है फ्लो चार्ट में। हम एक एक करके आते हैं, हम ओवरव्यू दे देंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके ओवरव्यू हम दे रहे हैं आज, मतलब डेटा स्ट्रक्चर शुरू करने से पहले ये जानना जरूरी है। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन डेटा और इंफॉर्मेशन, डिफरेंस बिटवीन डेटा और इंफॉर्मेशन, डेटा एंड इंफॉर्मेशन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर? आप डेटा स्ट्रक्चर में घुस रहे हैं, व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर? एग्जाम्पल ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। अच्छा, पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे इससे इजी आंसर कहीं पे भी नहीं मिलेगा, इससे इजी आंसर। अच्छा, कोई कोई एक बता सकते हो व्हाट इज डेटा? यहाँ पे तो लिखा होगा तो देख के ही बोलोगे, लेकिन इसका हर एक वर्ड का मीनिंग होना चाहिए। हाँ, रॉ फैक्ट्स, अनऑर्गेनाइज डाटा। ठीक है, रॉ फैक्ट्स मेन बोल सकते हो, रॉ फैक्ट्स मतलब कुछ भी, मतलब क्या होगा, मीनिंगफुल नहीं होगा। मीनिंगफुल हो जाएंगे तो इंफॉर्मेशन हो जाएगा। जो प्रोसेस डाटा, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन सर। हाँ, जब प्रोसेस डाटा, ये जो वर्ड टेक्निकल वर्ड, प्रोसेस डाटा को बोलते हैं इंफॉर्मेशन, प्रोसेस डाटा को बोलते हैं इंफॉर्मेशन। लेकिन रॉ फैक्ट जो है, रॉ फैक्ट है, उसको बोलते हैं डाटा। मीनिंगफुल हो जाएंगे तो इंफॉर्मेशन, विदाउट मीनिंगफुल मतलब प्रोसेस होने का पहले वाला जो चीज, प्रोसेस होता है ना रेडी टू रन, रेडी स्टेडी गो, मतलब रन करने का पहले,
मतलब प्रोसेस होने का पहले तक डाटा है। जब प्रोसेस हो जाएगा, प्रोसेस डाटा हो जाएगा, उसी को बोलते हैं इंफॉर्मेशन। कोई डाउट? डाउट है तो बोलोगे, चुप रहे हो। नो सर, नो सर। कोई तो कुछ बोलो। अच्छा, तुम लोग एक लाइन इसको पढ़ो, पढ़ने के बाद कोई भी लाइन, कोई भी वर्ड का मीनिंग हमको पूछना चाहते हो पूछो। जस्ट ये वाला बॉक्स, ये वाला डेटा और इंफॉर्मेशन। कल हम पूछेंगे व्हाट इज डेटा, व्हाट इज इंफॉर्मेशन, इसलिए बोल रहा हूँ। देखो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज डेटा, व्हाट इज इंफॉर्मेशन। हम जो आज बोल रहे हैं जिस्ट बोल रहे हैं, टॉपिक ओवरव्यू, लेकिन यहाँ पे बहुत सारा डेफिनेशन लिखा हुआ है। जो पसंद तुम लोग पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, जो पसंद होगा। कोई डाउट? ना आगे बढ़ेंगे, बोलो। आगे बढ़िए सर। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, टेक्निकल टर्म याद है ना? टेक्निकल टर्म एक है प्रोसेस डाटा। प्रोसेस डाटा आपको बोलते हैं इंफॉर्मेशन। और रॉ फैक्ट, जो रॉ फैक्ट है विदाउट मीनिंगफुल, उसको बोलते हैं डाटा। अच्छा, ऊपर में आते हैं। व्हाट इज डेटा, यहाँ पे बहुत सारा डेफिनेशन है। डेटा को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे अल्फाबेटिकली ए से कैप्स ए, कैप्स कैपिटल जेड, स्मॉल ए स्मॉल जेड, न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, स्पेशल कैरेक्टर होता है, इससे डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे। ठीक है। अच्छा, इंफॉर्मेशन छोड़ो, इंफॉर्मेशन जब पढ़ोगे तो तुम लोग समझ जाओगे। यहाँ पे बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है। हाँ, ये वो देखो, यहाँ पे एक ड्रॉ पिक्चर दिया हुआ है। डेटा होने के बाद प्रोसेस, हाँ डाटा को प्रोसेस करने के बाद इंफॉर्मेशन बन रहा है। ठीक है, ये पढ़ोगे, ये हम प्रोवाइड कर देंगे, व्हाट्सएप में प्रोवाइड कर देंगे, पढ़ोगे। अच्छा, अब आते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है बोलो? तुम लोग तो पढ़े हो, सी पढ़े हो, C++ पढ़े हो। यस सर। लेकिन HTML बोलो, CSS बोलो, जावास्क्रिप्ट बोलो, ये सब ना, जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन HTML, CSS ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। एक बार हम बोले थे, मतलब आवाज हो रहा है। हाँ ठीक है, जिसका आवाज होगा हम बता देंगे, थोड़ा माइक्रोफोन ऑफ कर लेना। ठीक है, और ऐसे तुम लोग माइक्रोफोन ऑफ ऑन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जिसका प्रॉब्लम होगा हम ही खुद ही लोग बता देंगे, जो प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा बंद कर। ठीक है। अच्छा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो होता है, हम एक बार बोले थे, जिसमें डिसीजन लेने का क्षमता है। डिसीजन मतलब कंट्रोल स्टेटमेंट, हाँ, इफ एल्स, लूप, स्विच केस, ये सब जो कंट्रोल स्टेटमेंट है जहाँ पे यूज होता है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। C++, जावा, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। वो तो एक छोटा मतलब पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है जिसको प्रोग्रामिंग बोला जाता है? देखो, ये जो स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पे जीस्ट है। ठीक है, यहाँ पे जीस्ट है, कैसे, क्यों इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। इसको पढ़ो, पढ़ने के बाद थोड़ा बोलो। कोई भी लाइन, कोई भी वर्ड, कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछो, तुरंत पूछो, नहीं तो हम नोट्स देने के बाद तुम लोग पढ़ोगे, पढ़ने के बाद भी तुम कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो नेट में कोई भी किताब में सब अवेलेबल है। आज का जमाना में गूगल बाबा में को पूछोगे वो तो बता ही देगा। यस सर। ठीक है, आगे बढ़े। आप कोई रिकमेंड करते हैं हाँ, कैसे कुछ हाँ बुक बोलो वगैरह? बोलो बोलो बोलो। आप कुछ बुक बोल रहा है सर, मतलब कौन सा बुक लें? आप बुक, रिकमेंड कुछ कर रहे हैं सर, कोई बुक ऐसे करके? डेटा स्ट्रक्चर का किताब यहाँ पे अमिताभ नाग है, लाइब्रेरी में है, लेकिन कोई खरीदने का जरूरत नहीं। मेरा नोट्स फॉलो करोगे तो देखो, हम जो नोट्स प्रोवाइड करेंगे ना, उतना सफिशिएंट है सर हम लोग के लिए? मेरा पास डेटा स्ट्रक्चर का हर एक नोट्स है। ठीक है, मेरा एक डायरी है,
हम जो नोट्स प्रोवाइड करेंगे उसी को मेरा नोट्स और मेरा लेक्चर फॉलो करोगे तो दूसरा कुछ लेने का जरूरत नहीं। और किताब खरीदने का कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मान के चलो कोई एक पार्टिकुलर टॉपिक तुम यूट्यूब में सर्च करोगे, हर एक लेक्चर मिल जाएगा, वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए किताब खरीदने का कोई जरूरत ही नहीं है। और लेना ही चाहते हो तो लाइब्रेरी में है, अमिताभ नाग बोल के, वो ले सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो तुम लोग के साथ हम फ्रैंकली क्लास करना चाहते हैं, कोई डर, कोई डाउट मत रखना, क्लियर कर लेना। सर जैसे लाइब्रेरी से जो बुक लिए हैं सर कंप्यूटर का, वो तो अभी हम लोग जमा नहीं कर पाते, उसका अभी कुछ छोड़ो, चार्ज लग अभी जाएगा? अभी छोड़ो, अभी छोड़ो। लॉकडाउन का सिचुएशन, कोई नोटिस आया है क्या चार्ज लगेगा? ठीक नो है, सर। बस चुपचाप रहो। अच्छा, कोडिंग, कोडिंग क्या है? व्हाट इज कोडिंग? ठीक है, यहाँ पे कोडिंग का ये पहला वाला ही अच्छा है। सेट ऑफ रूल्स अबाउट हाउ पीपल शुड बिहेव और अबाउट हाउ समथिंग मस्ट बी डन। मतलब कैसे पीपल बिहेव करते हैं और कैसे कुछ भी काम करते हैं, उसका एक सेट ऑफ रूल्स, उसको बोलता है कोडिंग। सेट ऑफ रूल्स को ही कोडिंग कहा जाता है। ठीक है, सेट ऑफ रूल। और भी डेफिनेशन है, ये भी है, इसको भी ले सकते हो। देखो जो बॉक्स बॉक्स करके दिया हुआ है ना, वो अलग अलग पॉइंट है। ठीक है, पॉइंट वाइज लिखा हुआ है। अच्छा, यस अब सर। फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम, ये दोनों वाइटल चीज है। तुम लोग जानते ही होंगे। ये क्या है बोलो तो, फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम बता सकते हो? फ्लो चार्ट, एल्गोरिथम। रंजित का थोड़ा आवाज होता है बीच बीच में। अच्छा, जो भी है, हम एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं। मान के चलो कोई बिल्डिंग कोई बनाना चाहते हैं, ठीक है। बिल्डिंग का आर्किटेक्चर कौन बनाते हैं? कोई आर्किटेक्ट लोग, ठीक है। मतलब कोई भी बिल्डिंग बनाने से पहले एक चॉकआउट का जरूरत होता है, जिससे देखे वो वाला चॉकआउट किसको दिया जाता है? मिस्त्री को। हाँ, मिस्त्री उस वाला ड्राइंग पार्ट को देख के कहाँ पे क्या है, क्या बीम है, क्या मोटा, मतलब वो उसको बिल्डिंग उसके बाद खड़ा करते हैं। ये जो नक्शा वाला चीज है उसी को कहा जाता है फ्लो चार्ट। ठीक है, फ्लो चार्ट तुम लोग देखे होंगे, कोई भी प्रोग्रामिंग का फ्लो चार्ट होता है। मतलब इधर सेटिस्फाइड करेंगे उस तरफ यस होके उधर जाएंगे, नहीं तो सेटिस्फाइड नहीं होगा तो ये होंगे। मतलब इफ एल्स लगा के फ्लो चार्ट होता है, देखे होंगे, देखे हो क्या? नहीं तो हम कल एक कोई प्रोग्रामिंग का फ्लो चार्ट दिखा देंगे। फ्लो चार्ट मतलब कोई एक नक्शा, ठीक है। और एल्गोरिदम है उसका स्टेप वाइज काम, कौन सा काम पहले होगा, नक्शा के बाद एल्गोरिदम, मतलब फ्लो चार्ट के बाद एल्गोरिदम। फ्लो चार्ट में तय होता है कैसे काम होगा, हाँ, और एल्गोरिदम में तय होता है किसके बाद क्या क्या काम होगा, पहले कौन होगा, सेकंड में क्या होता है। एल्गोरिदम में स्टेप 1 लिखा जाता है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ऐसा ऐसा करके लिखा जाता है एल्गोरिदम में। समझा हम क्या बोलना चाहते हैं? मतलब हम थोड़ा जिस्ट बताएं, लेकिन यहाँ पे जो भी लिखा होगा तुम लोग पढ़ोगे। फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम में यही डेफिनेशन है। बोलो, कोई पूछना चाहते हो कुछ, बोलो। फिर से बता दिए सर एल्गोरिथम। देखो फ्लो चार्ट क्या होता है, हम फिर से एग्जांपल तौर पे बोल रहे हैं। जो मान के चलो बिल्डिंग खड़ा करने पहले, हाँ, सिविल में जो बिल्डिंग होता है, कोई भी घर खड़ा करने से पहले उसका एक नक्शा बनाया जाता है, ठीक है। ड्राइंग पार्ट बनाया जाता है, मतलब बिल्डिंग का एक नक्शा, उस बिल्डिंग कैसे होंगे, उसके बाद यस। उस नक्शा को देख के उसके बाद मिस्त्री क्या करते हैं, जो बाय स्टेप कौन सा काम पहले होगा, कौन सा काम सेकंड होगा, कौन सा काम थर्ड होगा, उसके बाद लास्ट में फिनिश। हाँ, ये जो स्टेप बाय स्टेप काम, ये सब होता है एल्गोरिथम में। और नक्शा वाला जो काम है उसको फ्लो चार्ट में किया जाता है। कोई भी एक प्रोग्राम, हम बिल्डिंग का बात कर रहे हैं, कोई भी एक मान के चलो, कोई भी एक प्रोग्राम मान के चलो,
एक प्रोग्राम which one is greatest among three number, थ्री नंबर से मतलब कौन सा ग्रेटेस्ट है, कौन सा स्मॉलेस्ट है, थ्री नंबर का। वो एक ये वाला जो प्रोग्रामिंग है उसका एक फ्लो चार्ट होता है, ठीक है। फ्लो चार्ट मतलब उस प्रोग्रामिंग को, कोडिंग को लिखने से पहले क्या क्या कैसे करेंगे, प्रोग्रामिंग को कैसे लिखेंगे, ठीक है। उस जो एक प्लानिंग उसको बोला जाता है फ्लो चार्ट। उसके बाद फ्लो चार्ट देख के उसके बाद कोडिंग लिखा जाता है, मतलब एल्गोरिथम पार्ट में लिखा जाता है। जब पहले हम क्या करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट लाइन क्या लिखेंगे, थर्ड क्या लिखेंगे, फोर्थ क्या लिखेंगे, लास्ट में स्टॉप और खत्म में क्या लिखेंगे, ठीक है। यही एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट का डेफिनेशन है, मतलब डिफरेंस है। समझ आए? यस सर। अच्छा, डेटाबेस। डेटाबेस क्या है? जहाँ पे डेटा स्टोर होता है उसको, उसी को बोलते हैं। वो मीनिंगफुल डेटा होना चाहिए, ऑर्गेनाइज डेटा है। मतलब ऑर्गेनाइज बोले तो मतलब ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में सजा हुआ रहता है, हाँ, हैफाजर्ड नहीं, मीनिंगफुल होना चाहिए। डेटा जहाँ पे स्टोर होता है, मीनिंगफुल डेटा जहाँ पे स्टोर होता है उसी को बोलते हैं डेटाबेस, ठीक है कि नहीं? यस सर। डेटाबेस सॉफ्टवेयर तो बहुत सारा है, जो ओरेकल डेटाबेस है, हाँ, MySQL, ये सब डेटाबेस सॉफ्टवेयर। डेटाबेस सॉफ्टवेयर अलग चीज होता है जहाँ पे डेटा रखने का हेल्प करते हैं। अच्छा, नेटवर्किंग। नेटवर्किंग तुम लोग तो पढ़े ही होंगे, कम्युनिकेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। नेटवर्किंग मतलब कम्युनिकेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अच्छा मान के चलो ह्यूमन नेटवर्क। ह्यूमन नेटवर्क, ऑब्जेक्ट के बदले में लिखोगे ह्यूमन। कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर ऑब्जेक्ट के बदले में क्या लिखेंगे? ह्यूमन नेटवर्क, ह्यूमन, तो वो बन जाता है ह्यूमन नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क, कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर ऑब्जेक्ट के बदले में लिखेंगे कंप्यूटर, तो हो जाता है कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। तो कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट, इसको ऐसे नेटवर्क बनता है। ऑब्जेक्ट के बदले में जैसे कि ह्यूमन नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क, मोबाइल नेटवर्क, वो सब ऑब्जेक्ट के बदले में वो सब टर्म यूज करेंगे। मोबाइल नेटवर्क होगा तो कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर मोबाइल, इसको बोलते हैं मोबाइल नेटवर्क। समझ आए क्या बोले? यस सर। यस सर। तुम लोग देर से रिस्पॉन्स करते हो। अच्छा, फ्लो चार्ट सिंबल। अच्छा, इसमें आता है ये जो मेन सिंबल है, ये देखे होंगे जैसे कि ये क्या, ओवल शेप। ये है ओवल शेप। ओवल शेप का मतलब है स्टार्ट और एंड, हाँ। ओवल शेप रिप्रेजेंट ए स्टार्ट और एंड पॉइंट। अच्छा, ये एरो। एरो में क्या होता है? एरो एक लाइन टाइप का है। एरो में पता चलता है जब कहाँ से डायरेक्शन बताते हैं, डायरेक्शन कौन सा दिशा में जाएंगे। अच्छा, ये जो पैरेललोग्राम देख रहे हो, पैरेललोग्राम, ये जो इसको स्ट्रक्चर को बोलते हैं पैरेललोग्राम। इस स्ट्रक्चर में पता चलता है इनपुट और आउटपुट। ये जो फ्लो चार्ट देखे होंगे उसको पता होंगे। कोई भी फ्लो चार्ट आज ही नहीं तो एग्जांपल के तौर पे गूगल में सर्च करोगे, कोई भी एक प्रोग्राम का, जैसे कि प्राइम नंबर, फ्लो चार्ट ऑफ प्राइम नंबर देखोगे क्या लिखा होगा, फ्लो चार्ट ऑफ आर्मस्ट्रांग नंबर, फ्लो चार्ट ऑफ कोई भी प्रोग्राम, फ्लो चार्ट गूगल में हाँ गूगल में सर्च करोगे, देखोगे कैसे आएंगे। मेरे पास अभी नहीं है, दिखा सकते हैं बाद में, ठीक है। अच्छा, ये क्या है? रेक्टेंगल शेप। रेक्टेंगल शेप में क्या होता है? प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, रिप्रेजेंट्स द प्रोसेस। अच्छा, और ये जो डायमंड शेप है, इसमें क्या इंडिकेट करता है? डिसीजन, ठीक है, डिसीजन। मान के चलो ये जो दाहिने तरफ सेटिस्फाइड करेंगे तो यस यस होके इधर पे आउटपुट आएंगे, नहीं तो नहीं सेटिस्फाइड करेंगे तो इधर होके आउटपुट आएंगे, ठीक है। ये तो डिसीजन लेने का जो क्षमता है ये डायमंड शेप में आता है। कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है तो बोलो, पूछो। ये मेन देखो, यही जे मिनिमम, ये एक मिनिमम शेप है। इससे भी बहुत सारा अलग अलग शेप है, सिंबल है, लेकिन जो मेन है 5 गो ही है।
इससे भी बहुत सारा सिंबल है, बहुत सारा सिंबल से पता चलेगा उसका फंक्शन क्या है, लेकिन मेन में यही यूज होता है हर कोई फ्लो चार्ट में। ये सब फ्लो चार्ट का सिंबल है, फ्लो चार्ट में यूज होता है नक्शा बनाने के टाइम, ठीक है, नक्शा बनाने के टाइम ये सब यूज होता है। कोई डाउट? नो सर। हेलो सर। ठीक है, कल ही पता चलेगा। कल सब ज्वाइन करोगे, हम कोई बाघ भालू नहीं है जो तुम लोग को खा जाएंगे, ठीक है। जो सर आज पूछेंगे कल क्या आंसर दे पाएंगे कि नहीं पाएंगे। हाँ, नो सर, सीखेंगे कैसे सर? इस डर से ज्वाइन नहीं करोगे ऐसा मत करो, ठीक है। अभी मेरा 9 स्टूडेंट है, हाँ, हमको लेकर 10, तो कल इसी को देखना चाहता हूँ सबको। अच्छा, ये वाला तुम लोग पढ़ लेना, डिफरेंस बिटवीन डेटा और इंफॉर्मेशन, पढ़ने से ही पता चल जाएगा क्या लिखा होगा, और कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो हम कल बोलोगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा और इंफॉर्मेशन? सर ये पीडीएफ मिल जाएगा हम लोग को? हाँ, ये वाला हम भेज देंगे, क्लास के बाद ही भेज देंगे। अच्छा, डेटा स्ट्रक्चर अभी जो मेन टॉपिक है वो तो प्रीलिमिनरी मतलब प्रीवियस वाला टॉपिक है, हाँ, जो हम बोले थे कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट का कहने का लायक नहीं है, ये सब छोटा छोटा चीज और भी बहुत सारा चीज है। ये तो हम मेरा टॉपिक मतलब डेटा स्ट्रक्चर रिलेटेड जो टॉपिक है, इसलिए हम ये सब टॉपिक होता है। बहुत सारा चीज है जो डेटा जैसे कि बीट बाइट क्या है, छोटा छोटा चीज है, ये सब कंप्यूटर साइंस को कोई बता सकते हो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बीट एंड बाइट? कितना बीट से कितना बाइट, कितना बाइट से कितना बीट, कोई रिलेशन बता यस सकते सर। हो? हाँ बोलो। यस सर। सर 1024 8 बिट से, अरे यार वो नहीं है, 8 वाला है। बीट बाइट का रिलेशन शायद थोड़ा सर 8 क्लास लेने के 1 बाद bit कॉल कर equal to रहे हैं। 8 bytes. अच्छा ठीक है, हम क्लास के बाद कॉल करते हैं। हाँ हाँ बोलो। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बीट, ठीक है, बाइट बड़ा होता है, 8 बीट से 1 बाइट होता है, 1 बाइट इक्वल टू 8 बीट, दिमाग में घुसा लेना, ठीक है। सही बोले ना? सही बोले ना? यस सर। मतलब हम गलत बोल रहे हो ना, सही बोल रहे हो? 1 बाइट इज इक्वल टू 8 सही बीट, बोल रहे सर। ठीक है। ऐसे बहुत सारा चीज है जो कंप्यूटर साइंस में छोटा मोटा चीज। और क्या इंटरव्यू में क्या होता है ना, इंटरव्यू में डीपली नहीं पूछा जाता है, कोई भी इंटरव्यू फेस करो, है सब बेसिक ही पूछा जाता है हर एक टॉपिक का। और तुम लोग कोई एक फेवरेट सब्जेक्ट बना लो, ठीक है, क्योंकि तुम लोग सीवी में लिखोगे, बायोडाटा में जब लिखोगे तुम्हारा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, है कोई 2-3 को लिख देते हैं, वो फंस जाएंगे। कोई एक लिखो, 2 लिखो, लेकिन उससे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उससे आंसर दोगे। हम इंटरव्यू का भी बोल रहा हूँ, मान के चलो कोई बायोडाटा में इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट या फेवरेट सब्जेक्ट 4-5 को लिख दिए, 4-5 को लिख दिए मतलब वो कुछ नहीं जानते हैं, ठीक है। 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, ठीक है, ताकि वहां से जो कोई भी बेसिक पूछा जाएगा तो तुम लोग आंसर दे सको। अच्छा, जो भी है, डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर क्या है? डेटा और स्ट्रक्चर, डेटा तो क्या है जानते हो, और स्ट्रक्चर मतलब तरीका, डेटा को रखने का तरीका, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज वे, कैसे हम रखेंगे, इसी को बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर। यहाँ पे एक छोटा डेफिनेशन दिया हुआ है, इसको तुम लोग पढ़ लोगे। मतलब डेटा का जो रखने का तरीका ऑर्गेनाइज वे में है, क्या क्या कैसे रखने का तरीका, वो कल हम लोग सिलेबस देख के एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके ओवरव्यू देंगे। डेटा को रखने का बहुत सारा तरीका है, स्टैक है, क्यू है, जैसे कि एरे तो तुम लोग जानते हो, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिखा गया है, एक सिंगल डायमेंशनल एरे, 1 डायमेंशनल एरे, ठीक है, 2 डायमेंशनल एरे भी तुम लोग शायद यूज किए हो, है, ऐसे हम लोग डेटा को रखते हैं। एरे एरे तुम लोग तो किए होगे ना, C++ यस सर। में तो है। तो डेटा को ऐसे भी एरे में रखा जाता है, ठीक है। और भी डेटा स्ट्रक्चर में है, जैसे कि लिंक लिस्ट, सब ये हर एक चैप्टर का नाम बोल रहा हूँ, लिंक लिस्ट है, स्टैक है, क्यू है, हैचिंग है,
है हैचिंग, और सॉर्टिंग है। सॉर्टिंग एक एल्गोरिथम है, मतलब कैसे डेटा को रखने का तरीका, आइदर असेंडिंग ऑर्डर, आइदर डिसेंडिंग ऑर्डर, ये सब हर एक कल थोड़ा थोड़ा करके ओवरव्यू दे देंगे। उसके बाद एक एक चैप्टर में हम लोग डीपली घुसेंगे, ठीक है। मतलब डेटा नाम से ही मतलब डेटा और स्ट्रक्चर, डेटा को रखने का तरीका को ही डेटा स्ट्रक्चर बोला जाता है। हाँ ठीक है। आज तक यहाँ पे, हाँ लास्ट में जो सबका लास्ट में जो दिया हुआ डेटा और इंफॉर्मेशन इजी पॉइंट में दिया हुआ है, ठीक है। और कुछ पढ़ाएंगे ना छोड़ेंगे आज के लिए, तुम लोग जैसे बोलोगे, क्योंकि और भी मेरे पास है, मतलब डेटा स्ट्रक्चर शुरू करने के लिए मेरे पास रेडी है। क्या करें बोलो। कल से ही स्टार्ट कर दें। कोई क्वेश्चन है तो पूछो, अभी तुम लोग का क्वेश्चन बोलो। डेटा स्ट्रक्चर के हम कल शुरू करेंगे, लिनियर, नॉन लिनियर, ऑपरेशन, एप्लीकेशन, ये सब कल शुरू करेंगे। एक दिन में ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन कल तुम लोग रेडी रहोगे आज का जो जो डिस्कशन हुआ है। सर एक बार इंटरव्यू कैसा होता है वो बताइएगा ना सर। वही तो बताया, तो यही सब रहेगा सर। वही तो बताया। हाँ।